नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। संभल की शाही मस्जिद, मथुरा की ईदगाह, धार की भोजशाला, अजमेर की दरगाह, आखिर क्या क्या खोदेंगे आप? यह सिलसिला अब दिल्ली की जामा मस्जिद तक पहुंच गया है। जी हां, जामा मस्जिद की खुदाई की मांग उठी है। पूरी दुनिया जानती है कि लाल किले से केवल आधा किलोमीटर की दूरी पर सड़क के उस पार बनी भारत की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद का निर्माण 1650 में मुगल बादशाह शाहजहां ने शुरू करवाया था। बादशाह ने नमाज पढ़ने के लिए उज्बेकिस्तान के बुखारा से खास तौर पर मौलाना अब्दुल गफूर शाह बुखारी को आमंत्रित किया था। शाहजहां ने उन्हें शाही इमाम का खिताब दिया। शाही का मतलब होता है राजा, और इमाम वो होते हैं जो मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं। तब से लेकर अब तक अब्दुल गफूर शाह बुखारी के वंशज ही शाही इमाम के ओहदे से नवाजे जाते रहे। इसी साल 25 फरवरी को पिछले इमाम सैयद अहमद बुखारी ने अपने बेटे सैयद उसामा शाबान बुखारी को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। अब पौने 600 साल के बाद विष्णु गुप्ता नाम का एक आदमी दावा कर रहा है कि इसको खोदो, इसमें मूर्तियां दबी हुई हैं, खोदो, निकलेंगी। विष्णु गुप्ता के संगठन का नाम जानते हैं क्या? हिंदू सेना। जी हां, हिंदू सेना ने भारतीय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल को चिट्ठी लिखकर जामा मस्जिद दिल्ली का सर्वे करने की मांग की है। उनका दावा है कि औरंगजेब ने जोधपुर और उदयपुर के कृष्ण मंदिरों को तोड़कर दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में दबा दिया। गुप्ता जी का दावा है कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे मूर्तियों के अवशेष अभी भी मौजूद हैं, इसलिए उसको खोदना बड़ा जरूरी है। आज हिंदू सेना ने भारतीय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर को एक पत्र लिखकर दिल्ली की जामा मस्जिद का सर्वे कराने की मांग की है, क्योंकि दिल्ली की जामा मस्जिद में जो सीढ़ियां हैं उन सीढ़ियों का सर्वे होना चाहिए। उन सीढ़ियों में जोधपुर और उदयपुर के भगवान श्री कृष्ण जी के मंदिर तोड़कर औरंगजेब ने उन सीढ़ियों में मूर्तियों को दाबा है, और हम चाहते हैं कि सर्वे हो। जरा 3 दिसंबर 2024 को लिखी गई हिंदू सेना की चिट्ठी पर गौर कीजिए। मूल चिट्ठी अंग्रेजी में है, मैं इसका हिंदी में अनुवाद कर देता हूं। सेवा में महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, तिलक मार्ग, नई दिल्ली 110001। विषय दिल्ली की जामा मस्जिद का सर्वे। महोदय, मैं आपका ध्यान इस तरफ खींचना चाहता हूं कि दिल्ली की कथित जामा मस्जिद का निर्माण जोधपुर और उदयपुर की सैकड़ों मूर्तियों को ध्वस्त करके किया गया था। मुगल आक्रांता औरंगजेब ने हिंदुओं को अपमानित करने के लिए हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों समेत मंदिरों के अवशेष सीढ़ियों में लगा दिए। यह घोषित नियम है कि मूर्तियों और देवताओं को खंडित या ध्वस्त कर दिए जाने के बाद भी धार्मिक मान्यताएं ज्यों की त्यों बनी रहती हैं। अब जैसा कि कथित मस्जिद पहले से ही एएसआई के नियंत्रण में है और एएसआई के पास हकीकत का पता लगाने के लिए ऐसी किसी भी साइट के सर्वे का पर्याप्त अधिकार है। इसके बारे में पर्याप्त इतिहास उपलब्ध है जो बताता है कि एएसआई संदिग्ध तथ्यों की सच्चाई का पता लगाने के लिए सर्वे का अधिकार रखता है। हिंदू सेना की चिट्ठी में आगे लिखा है, अब जैसा कि कथित मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे सैकड़ों मंदिरों के अवशेष और मूर्तियां दबी हुई हैं, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि इससे उन मूर्तियों की पूजा करने की मेरी धार्मिक भावनाओं का हनन हो रहा है। इसलिए यह एएसआई की जिम्मेदारी है कि वह कथित मस्जिद का सर्वे करे। अतः आपके कार्यालय से अनुरोध है कि जामा मस्जिद दिल्ली का सर्वे करवाएं, ताकि हमारे आराध्यों की मूर्तियों को संरक्षित किया जा सके और उन्हें मंदिर में स्थापित करने के लिए ठोस कदम उठाए जा सके, जिससे औरंगजेब का सच दुनिया के सामने लाया जा सके। आभार सहित आपका, विष्णु गुप्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिंदू सेना, हिंदू महासभा भवन, मंदिर मार्ग, नई दिल्ली 110001। यह है पूरी चिट्ठी। तो समझ रहे हैं नफरत का भाईचारा खोदो अभियान कहां जा रहा है। इसके पहले ज्ञानवापी का सर्वे हो चुका है, मथुरा का सर्वे किसी भी समय हो सकता है, संभल की शाही मस्जिद के सर्वे के दौरान क्या हुआ सबको पता है, मध्य प्रदेश की धार की भोजशाला का सर्वे हुआ। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। अब अजमेर की दरगाह और दिल्ली की जामा मस्जिद को खोदने का अभियान चलाया जा रहा है। दोनों ही मामलों में हिंदू सेना के विष्णु गुप्ता ही याचिका करते हैं, लेकिन यह पहला मामला नहीं है जब जामा मस्जिद को खोदने की मांग उठी है। विष्णु गुप्ता से पहले मई 2022 में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने दावा किया था कि जामा मस्जिद के चबूतरों और सीढ़ियों के नीचे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। चक्रपाणी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर अपील कर डाली थी कि जामा मस्जिद के चबूतरों और सीढ़ियों की खुदाई करवाइए,
प्रतिमाएं निकाली जाएं। अच्छा, विष्णु गुप्ता हो या चक्रपाणी, ऐसे लोग किसी भी चंडू खाने से कोई निबंध निकाल कर ले आते हैं और कहते हैं खोद डालो। जैसे चक्रपाणी की चिट्ठी की लाइन देखिए, जैसा कि सर्वविदित है कि मुगल विदेशी आक्रांताओं ने न सिर्फ देश के समस्त मंदिरों में लूटपाट की, साथ ही हिंदुओं को अपमानित करने हेतु हमारे मंदिरों पर मस्जिद के गुंबद बनवा दिए, जिसका स्पष्ट उदाहरण श्री राम जन्मभूमि, श्री कृष्ण जन्मभूमि तथा ज्ञानवापी तथा अन्य हिंदू मंदिर। शब्द पर गौर किया, जैसा कि सर्वविदित है, मतलब कोई सबूत देने की जरूरत ही नहीं है। जब सबको पता ही है तो जज साहब को भी पता होगा, तो सीधे फैसला सुना दीजिए। इसी तरह की बात हिंदू सेना वाले विष्णु गुप्ता ने लिखी है। गौर कीजिए, कथित मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे सैकड़ों मंदिरों के अवशेष और मूर्तियां दबी हुई हैं, यह बिल्कुल स्पष्ट है। ऐसा ही चक्रपाणी ने 2 साल पहले लिखा था। इसी कड़ी में आपको अवगत कराना चाहते हैं कि औरंगजेब के समकालीन दरबारी इतिहासकार शाही मुश्ताक, जिसने 1710 में लिखित पुस्तक में जिक्र किया है कि दिनांक 24 मई 1679 दिन रविवार को खान जहां बहादुर जब जोधपुर तथा अन्य क्षेत्र से हिंदू मंदिर को लूटकर सैकड़ों वाहनों में भरकर औरंगजेब के सामने आता है तो औरंगजेब बहुत खुश होता है, अनेक बहुमूल्य रत्नों को अपने जलाऊ खाने में रखने का आदेश देता है तथा हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाओं को दिल्ली की जामा मस्जिद के नीचे सीढ़ियों में दफन कर देने का आदेश देता है। इस संबंध में हमने पीएम मोदी से निवेदन किया है कि जामा मस्जिद के नीचे दफन हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाओं को निकालने हेतु संबंधित विभाग को आदेश दें ताकि उन प्रतिमाओं का पूजा पाठ हो सके। यह देश के आपसी सद्भाव के लिए जरूरी है। तो यह है कहानी कि किसी भी किताब के पेज नंबर 174 पर 2 लाइन में लिखा हुआ हो कि 500, 700 या 1000 साल पहले मंदिर तोड़कर मस्जिद, दरगाह या मजार में दबा दी गई थी कोई मूर्ति, तो उठकर कोई विष्णु गुप्ता, कोई स्वामी चक्रपाणी या ABC फड़फड़ाती हुई चिट्ठी लिख मारेंगे कि सीढ़ी खोद दो, गुंबद तोड़ दो, दरगाह गिरा दो। लेकिन जो सबसे हैरानी की बात है वो ये कि अदालतों के पास चंडूखाने से निकली ऐसी याचिकाओं पर गौर करने के लिए भरपूर समय, इफरात, वो न केवल दाखिल की जा रही हैं याचिकाएं, बल्कि उनके आधार पर आदेश भी दिए जा रहे हैं। राम ही जानते होंगे कि इस देश का क्या होने जा रहा है, क्योंकि संविधान और लोकतंत्र के तकाजों को ठिकाने लगाकर देश को जिस रास्ते पर ले जाया जा रहा है वो कुछ भी हो सकता है, बाबा साहब का समता मूलक भारत तो नहीं हो सकता। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।